नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रंजीत चौधरी जी से, जो एक नेता भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो सबसे पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम रंजीत चौधरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते कार्यकर्ता रहा हूँ। पूर्व में मंडल के अध्यक्ष का दायित्व रहा। पूर्व में 2 बार जिला में महामंत्री रहने का सौभाग्य मिला और विगत कालखंड में पार्षद मेरी धर्मपत्नी रही। उनका प्रतिनिधित्व करने का कार्य मेरे जिम्मे था। उस कार्य को करता रहा। सर, लगातार आप भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़े हुए हैं और काफी आपने सोशल एक्टिविटीज भी करी है, कुछ उसके बारे में बताइए आप। देखिए, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हम जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को जिस प्रकार से दायित्व देकर, सम्मान देकर, पद देकर निरंतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया और समाज में काम करते करते समाज के लोगों का सहयोग हमें सदैव प्राप्त होता रहा है और सामाजिक कार्य करते करते राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन के लिए काम करता रहा हूँ। और आप सबके सहयोग और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के फलस्वरूप 5 साल निगम के कार्य करने का भी सौभाग्य मिला है और जो हमसे बन पाया है हमने उस काम को निरंतर किया है। सर, लेकिन पार्टियां तो बहुत सारी है राजनीतिक दल की, बट भाजपा ही आपने ज्वाइन की ऊपर है। तो क्या आपको मतलब चीजें अच्छी लगी भारतीय जनता पार्टी की, आप इनके मुरीद हो गए? मुझे लगता है कि भारत की जब बात होगी तो भारत की बात करने वाला अगर कोई दल भारत में है, कोई राजनीतिक दल भारत में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ भारत की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कोई दल ही नहीं है जिसके तरफ हमारा विचार तो छोड़िए, हम उधर देखना भी पसंद नहीं करते। जी सर, जैसे कि आप दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में रह रहे हैं, अगर हम किराड़ी की आम समस्याओं को लेकर बात करें तो आप जो वर्तमान में विधायक हैं उनके कार्यों से कितने खुश और कितने नाखुश हैं और उसकी क्या वजह है? देखिए, किराड़ी के जनता के नाते, किराड़ी के एक कार्यकर्ता के नाते, यहाँ के इस क्षेत्र के निवासी होने के नाते ये तो किराड़ी का दुर्भाग्य है कि विगत 9 वर्षों से एक ऐसे व्यक्ति को किराड़ी का जिम्मेदारी दिया गया जो लगता है मुझे कि वो एक RWA के प्रधान बनने लायक नहीं था। उसको दुर्घटनावश एक्सीडेंटल एमएलए मानता हूं मैं। जो आज किराड़ी 106 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 3 गांव है, ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का उसको दुर्घटनावश मौका मिला। और आज किराड़ी की दुर्गति क्या है ये मुझसे पूछने के बजाय अगर आप क्षेत्र में आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो चल के आए हैं रास्ते की स्थिति, क्षेत्र में जल भराव की स्थिति, क्षेत्र के में कैसी दुर्गति है, ये कहने की आवश्यकता क्या है। आज किराड़ी की दुर्गति के बारे में तो पूरी दिल्ली में चर्चा है। आज किराड़ी की स्थिति इतनी भयानक है कि लोग अपने घर से पानी बाहर नहीं डाल पाते, ना कोई सड़क है, ना कोई नाली है, ना कोई निकलने का रास्ता है, ना कोई चलने का परिवहन की व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो लोग एक जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक ऐसी विधानसभा है जहाँ लोग जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से किराड़ी की दुर्दशा है और आप किराड़ी के निवासी भी हैं और किराड़ी में काफी समय भी हो गया आपको रहते हुए, तो बदलाव के लिए आप जनता से क्या उम्मीद करना चाहेंगे, क्या आग्रह करें? देखिए, हम तो आपके माध्यम से जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि एक ऐसा दल जो लोगों को गुमराह करके, ठग के, झूठी बातें, झूठे कमिटमेंट करके आज दिल्ली के में सत्तासीन हो गई, उस दल के नेताओं की आज क्या दुर्गति है। उसके सारे मंत्री, 2 मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जेल में, उसके राज्यसभा सांसद जेल में, और आने वाले समय में तो जो किंगपिन अरविंद केजरीवाल जो इस पूरे के पूरे शराब घोटाले का साजिश करता है, मुझे लगता है कि दिवाली से पहले उसे भी जेल जाना होगा। और उसके विधायक, उसके जितने भी विधायक और पार्षद हैं, उनका अगर बैकग्राउंड आप ढूंढेंगे तो सारे के सारे लोग और सामाजिक तत्व और समाज के लिए निरंतर नकारात्मक कार्य करने वाले लोगों को दुर्घटनावश जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिल गया, जो कि दिल्ली की जनता को गुमराह करके मिला है। हम तो दिल्ली की जनता और विशेषकर किराड़ी की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव, जिसमें माननीय देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और 2025 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर किराड़ी के भविष्य को सुंदर, विहंगम और अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाए। मैं आपके माध्यम से ये क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ।
इस इलेक्शन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? प्रधानमंत्री जो चुनाव होंगे इसमें आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? आपके किराड़ी विधानसभा के कार्यकर्ता जो है जिस तरीके से यूनिटी बनाकर आजकल काम कर रहे हैं उसमें क्या भूमिका अहम रोल निभाएंगे आप लोग? देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब अपने जीवन के सर्वोच्च नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्षेत्र के घर घर जाकर आम जनमानस से हाथ जोड़कर पैर पकड़ के आग्रह करेंगे, क्योंकि भारत का भविष्य, भारत का वर्तमान अगर किसी एक व्यक्ति ने आज पूरे विश्व के मान पटल पर इस तिरंगे को लहराने का कार्य किया है तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आने वाला चुनाव उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, तो हम तो आप सभी के माध्यम से भी क्षेत्र की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में चाहे हमारा प्रत्याशी कौन हो, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार करके संपूर्ण और प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर अपने भारत के तिरंगे को विश्व के मानपटल पर लहराने का और भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने के लिए जनता से निवेदन करेंगे और आने वाले चुनाव में कार्य करेंगे। पूरे संगठन के कार्यकर्ता मिलकर फिर से किराड़ी विधानसभा से 5 वर्ष पहले जिस प्रकार से हमने माननीय सांसद जी को 55,000 वोटों से जिताया किराड़ी विधानसभा से, हमें विश्वास है कि किराड़ी के सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हम इस बार लाखों वोट से अपने माननीय सांसद को दोबारा से सांसद बनाएंगे। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है, युवाओं को और अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस बार की दिवाली तो विशेष दिवाली है। इस बार की दिवाली जो हम दिवाली मनाने का जो हमारी परंपरा रही, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद पुनः अयोध्या लौटने पर इस देश में दिवाली प्रारंभ हुई थी। और आज हमें बहुत ही गर्व के साथ इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। इस बार की दिवाली विशेष दिवाली है। 12 नवंबर की दिवाली तो दिवाली है ही, आने वाली 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बनने जा रहे भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का और राम लला के पुनः स्थापित होने के कारण जो दिवाली होने जा रही है, तो 12 नवंबर की दिवाली में तो हम दिवाली मनाए ही,